हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते होंगे, नाबार्ड ग्रेड ए का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी आने वाला है। यू कैन से विद इन 7 to 10 डेज में आ सकता है। और हमारे रिसोर्सेज से जो हमें इसकी डेट्स पता चली हैं वो है 10th 11th जुलाई। तो आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है इसके लिए, तो इसकी तैयारी में लग जाइए। आइए देखते हैं आज हाउ टू प्रिपेयर क्वांट सेक्शन फॉर दिस एग्जाम। इसमें एक्चुअली 7 सेक्शन आते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपका कोई भी आने वाला वीडियो जो है वो मिस ना हो, उसका नोटिफिकेशन। सो पहले बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। यहाँ पे 200 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। कॉम्पोजिट 120 मिनट मिलेंगे। सेक्शनल टाइम नहीं मिलता है, पूरे 2 घंटे मिलते हैं। इसमें क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीए इन सबके 20-20 क्वेश्चन होते हैं। 20-20 सबके मार्क्स होते हैं। इंग्लिश जो है वो 40 मार्क्स का आता है। ARDB 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और ESIB जो है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। तो मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीए ये सब 20-20 नंबर के हैं। और इंग्लिश, ARD और ESI जो है ये 40-40 नंबर का है। तो ये पूरा आपका 200 नंबर का पेपर है और 2 घंटे का पेपर होता है। सो ये बेसिकली प्री है। इसके बाद आपका मेंस भी कंडक्ट होता है। दिस इज द पैटर्न फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। नाउ अगर हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो पिछले 3 साल की कट ऑफ को अगर हम देखें तो 2020 में जो कट ऑफ गई थी इसकी आउट ऑफ 200 वो गई थी 118, अराउंड आप 120 कह सकते हैं। 2019 में जो गई थी ये गई थी 129, यानी कि अराउंड 130 कह सकते हैं। और 2018 में 116 थी, यानी कि 115 के आसपास। तो आप देख सकते हैं जो रेंज है ओवरऑल कट ऑफ की वो 120 से 130 के बीच में है। 130 जो है लगभग 2019 में गई थी। सो ये इसकी ओवरऑल कट ऑफ है। एज कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम 140 भी हो सकता है। सो स्टूडेंट, एक इन्फॉर्मेशन, 1 जून से वी आर स्टार्टिंग न्यू बैच। बिल्कुल स्टार्टिंग से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है ये, तो इसके लिए एनरोल कर सकते हैं आप। दिस इज फॉर नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम। सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्या थी। जो मैंने आपको अभी बताई कि वो ओवरऑल कट ऑफ थी, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। मतलब 7 के 7 सेक्शन आपको क्रैक करने पड़ते हैं। आपको सब में अच्छा होना पड़ेगा तभी आप क्रैक कर पाओगे। तो पिछले साल जो 2020 में पेपर हुआ था ये आपकी अनरिजर्व जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है। रीजनिंग की 20 में से 2.25 गई थी, इंग्लिश की 8.5 गई थी, कंप्यूटर की 3.25 थी और जीए की 1.75 थी, ESI की 2 थी आउट ऑफ 40, AR की 1 थी एंड क्वांट की 1.25 थी। तो ये आपकी कट ऑफ है फॉर जनरल। तो आप देख सकते हैं कितनी कम सेक्शनल कट ऑफ है, जो कि निकालना बहुत आसान होगा अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी कर लेंगे। ऐसे आप 2019 की भी देख सकते हो। 2019 में आपको यहाँ दिखेगा कि पेपर थोड़ा आसान था कंपेयर टू 2020, तो वहाँ कट ऑफ ज़्यादा थी। जैसे कि 20 में से 3 आपकी रीजनिंग की थी, इंग्लिश की 10 थी, कंप्यूटर की 4 थी, जीए की 2.5, ESI की 3, ARD की 3.25, क्वांट की 4.25। तो 2019 में इट वाज वेरी इजी पेपर। जो 2020 था इसमें मॉडरेट पेपर आया, इसलिए कट ऑफ जो है वो कम हो गई यहाँ पे। नाउ अगर क्वांट की स्पेशली बात करें तो पहले मैं आपको बता दूं क्वांट में हमारे टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है नंबर सीरीज, इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, सिंप्लीफिकेशन आता है या अप्रॉक्सीमेशन आ जाता है। इसके अलावा DI मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन भी आता है एग्जाम में, या केसलेट DI। तो DI आपको पता होगा कि जो ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में जनरली आते हैं। अगर यही ग्राफ आपको पैसेज में दिया जाए तो वो केसलेट DI बन जाता है। अब इसमें अरिथमेटिक के क्वेश्चन आते हैं अलग अलग चैप्टर से, जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, ऐसे टाइम एंड वर्क, पाइप्स, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एलिगेशन, एवरेज, रेशो, एजेस, पार्टनरशिप। तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन आ जाता है। HCF, LCM और नंबर सिस्टम जो है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इनमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये हमारा है क्वांट का जो टॉपिक्स जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि पिछले साल 2-3 साल के अंदर आपसे किस सेक्शन से क्या पूछा गया है, उस पर डिस्कस करते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस एग्जाम के लिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है क्वांट के अंदर। तो अगर आप ऑन एवरेज देखेंगे तो आपसे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं वो DI के पूछे जाते हैं। जैसे 2018 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ 6 क्वेश्चन पूछे गए, दूसरी शिफ्ट में 5 पूछे गए,
2019 में यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब 2 डीआई पूछ लिए गए, एक डीआई और एक केसलेट डीआई, और 2020 में एक डीआई था। तो एक डीआई तो आपको मिलेगा जिसमें आपको 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे, हो सकता है 2 डीआई भी आ जाएं, तो आपको यहाँ पे 6 से 10 क्वेश्चन तक डीआई के मिल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज डीआई का माना जाएगा। अब डेटा सफिशिएंसी जो क्वेश्चन है ये 18 और 19 में कुछ कुछ पूछे गए थे, बट 19-20 में नहीं पूछे गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 18 में आया था एक शिफ्ट में, और 20 में आया था एक शिफ्ट में। नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन एक बार आए थे, और 19-20 में भी पूछे गए। तो ये लगभग हर बार आ रहा है, डीआई भी हर बार आ रहा है, आप कह सकते हैं। एवरेज का क्वेश्चन जो है 18 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, 20 में भी पूछा गया। एजेस हमेशा पूछा जा रहा है एक क्वेश्चन, पार्टनरशिप का भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है, और मेंसुरेशन का भी एक क्वेश्चन जो है कई बार पूछ लिया जाता है। नाउ टाइम एंड वर्क हमेशा पूछा जा रहा है एक एक क्वेश्चन। एक बार 2018 में अप्रॉक्सीमेशन आया था, यूजुअली ये बाकी जगह पे नहीं पूछे गए। तो सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन यहाँ कम पूछा जाता है, सीरीज और क्वाड्रेटिक ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसे ही एक बार बोर्ड का क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था एक बार, और एलिगेशन की बात करें ये भी यूजुअली हर बार पूछा जा रहा है, राइट। सिंपल इंटरेस्ट इस बार पूछा गया था, पहले नहीं पूछा गया था। तो अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें फिक्स हैं, जैसे कि डीआई के आपके लगभग 6-7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, सीरीज और क्वाड्रेटिक में से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो आपका एज का क्वेश्चन है ये हमेशा आ रहा है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। तो ये 3 चैप्टर तो फिक्स आ रहे हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी और टॉपिक को छोड़ना है, क्योंकि आप देखेंगे तो वो किसी ना किसी साल पूछे गए थे। तो हमें करना तो सब है, लेकिन अगर आपने कुछ ही टॉपिक करने हैं तो आप इन टॉपिक पे अपनी कमांड पहले बना सकते हैं। कुछ और बातें जो ज़रूरी हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, मैंने आपको अभी बताया जो डीआई है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए डीआई की प्रैक्टिस आप कोशिश करिए कि हर सेकेंड या थर्ड डे पे 2 या 3 डीआई प्रैक्टिस कर ले, 1 या 2 डीआई प्रैक्टिस कर ले। तो डीआई की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको कम से कम 6-7 नंबर का एग्जाम में मिलेगा। अब कुछ चीज़ें जो आपको बेसिक याद रखनी है, आपको 20 तक के टेबल्स आपको याद रखने हैं, 40 तक के स्क्वायर आपको टिप्स पे याद रखने हैं, और 20 तक के क्यूब आपको याद रखने हैं, ताकि आप कैलकुलेशन ईजिली एग्जाम में कर पाओ, राइट। तो ये चीज़ें आपको टेबल, स्क्वायर और क्यूब कहाँ तक याद करने हैं ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कैलकुलेशन की बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करें, ऐड कैसे करें, तो वो जितनी भी सिंप्लीफिकेशन के शॉर्टकट्स हैं ये सारे भी आपको याद करने हैं कि क्या ट्रिक एप्लीकेबल होती है सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन, सीरीज और क्वाड्रेटिक। ये इन तीनों में से आपके 6 से 7 नंबर आएंगे, जैसा कि मैंने बताया था। ये आप 10 दिन तक प्रैक्टिस कर लीजिए, मतलब 3-3, 4-4 दिन जो है वो हर एक टॉपिक को दे दीजिए। ये आपके इतने अच्छे टॉपिक हो जाएंगे। ये सबसे आसान टॉपिक है कि आपने इसके ऊपर 10 दिन लगा दिए तो आपके 6 से 7 नंबर कहीं नहीं गए। हालांकि क्वांट की कट ऑफ जो है वो 5 से ज़्यादा नहीं जाएगी नाबार्ड में, और भी कम जाती है, बट फिर भी आपके यहाँ 6-7 नंबर इन 3 टॉपिक से पक्के हो सकते हैं। नाउ अरिथमेटिक चैप्टर जो है ये बेसिकली गेम चेंजर है। आपको पता है कि जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा, टॉप के कुछ स्टूडेंट को ही वहाँ सेलेक्ट किया जाएगा फॉर फेज़ 2, राइट। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ आसान चीज़ों को नहीं करेगा, दूसरी चीज़ों को भी करेगा, वो बच्चा ही आगे जाएगा। क्योंकि ये जो 2-3 टॉपिक है ये सारे करके जाते हैं, जो अरिथमेटिक करेगा उसी का सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि एक एक नंबर यहाँ पे मैटर करता है। आप एक नंबर भी कम लेके आते हो तो हज़ारों बच्चों से पीछे हो जाते हो। इसलिए कोशिश आप ये करेंगे कि आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ के जाएं, राइट। तो अरिथमेटिक में ये होता है कि 10 चैप्टर हैं, अगर बाय चांस आप सारे नहीं कर सकते तो कुछ टॉपिक आप छोड़ सकते हो। कोशिश करिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप ये टॉपिक कर पाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल जो है वो ईजी टू मॉडरेट होगा। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन क्वांट में नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए कोशिश करिए कि सबको सारे चैप्टर को टच करके जाएं, ताकि अगर बाय चांस कोई आसान सवाल आ गया आप उसको कर पाएँ। नाउ स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको कोशिश ये करनी है कि अब आपके पास जो 2 महीने का टाइम है उसमें आपको क्या करना है,
प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा हो सके। स्पेशली क्वांट में और रीजनिंग में बहुत स्पीड की ज़रूरत होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ पे जो टाइम मिलेगा ना वो ओवरऑल मिलता है, ऐसा नहीं है कि डेडिकेटेड आपको क्वांट का एक टाइम मिलेगा। अब आपको क्या करना है कि आपको 7 के 7 सेक्शन करने हैं। तो आप सबसे पहले जीए, कंप्यूटर, ईएसआई और एआरटी जो है ये अपना ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि ये जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। फिर उसके बाद इंग्लिश करिए और एंड में क्वांट और रीजनिंग को अच्छा खासा टाइम दीजिए। बाकी सारे सेक्शन का टाइम आपको बचाना है ताकि आप क्वांट और रीजनिंग को अपना टाइम दे पाओ, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि आपकी स्पीड ऐसी हो कि आप क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चन कम से कम 1 मिनट के अंदर एक तो कर ही पाएँ। वैसे आइडली और जल्दी करना चाहिए। स्टूडेंट, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हड़बड़ी में एग्ज़ाम में ये मत करिएगा कि आप जल्दी में कुछ भी आंसर मार्क कर लें। ज़्यादातर सोचते हैं बच्चे कि ये तो एमसीक्यू है, चलो हम कुछ भी ABCD लगा के आ जाते हैं। ये अप्रोच आपको सुधारनी पड़ेगी। आप कोई भी आंसर गलत नहीं करेंगे, अगर आपको आता है तो ही करेंगे। और जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं उसमें कई बार आप वैसे भी बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। जैसे मान लो आपने कोई टेस्ट प्रैक्टिस किया तो उसमें उसको आप एनालाइज करिए ताकि आप उसके अंदर जो गलती कर रहे हैं उसको आगे ना दोहराएं। तो ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जो भी आप गलती कर रहे हो उसको आप देखिए कि कहाँ पे आपने सिली मिस्टेक्स किए और वो अगली बार आपसे नहीं होने चाहिए। तो ऐसे आप धीरे धीरे आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ाते जाइए, और जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो बाय प्रैक्टिस आपकी स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो स्टार्ट विद दीज इजी टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन, सीरीज और क्वाड्रेटिक। DI की प्रैक्टिस जो है वो रेगुलर बेसिस पे करते रहिए। वीक में 5-7 DI जरूर करिए। और अरिथमेटिक जितना धीरे धीरे आप एक एक चैप्टर करते जाएंगे, इट विल इम्प्रूव योर स्कोर। आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। मान लीजिए आज आप 20 में से सिर्फ 3-4 क्वेश्चन कर पाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हर हफ्ते आप 1-2 चैप्टर जरूर करिए जिससे ये नंबर बढ़ते जाए। एक नंबर भी एक हफ्ते में बढ़ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ठीक है स्टूडेंट, तो नाबार्ड ग्रेड A का ऑनलाइन कोर्स जैसे मैंने आपको बताया था 1 जून को जो है ये लॉन्च होने वाला है। इसमें आपको वीडियो लेसन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट्स, लाइव डाउट सेशन, मॉक टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव के मॉक टेस्ट, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। आप इस नंबर पे कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं या iexambee.com विजिट करके कोर्स बाय कर सकते हैं। एक और चीज़, iexambee पे सारे के सारे मॉक टेस्ट फ्री होते हैं। तो नाबार्ड के भी आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो ग्रेड A हो, चाहे वो ग्रेड B हो, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। फेज़ 1 फेज़ 2 आपको दोनों के मॉक टेस्ट वहाँ फ्री मिलेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए। Thanks a lot.